हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी तुलसी जी के प्लांट के बारे में, क्योंकि मई जून का महीना जो है ये तुलसी जी के प्लांट के ग्रोथ का महीना है और इस में बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। जैसे मई जून का महीना चल रहा है तो इसमें ज़्यादा गर्मी के कारण आपको तुलसी जी के प्लांट की देखभाल कैसे करनी है और इस टाइम आप तुलसी जी के प्लांट को कैसे घना और बुशी कर सकते हैं और कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र आपको देना है जो आपके घर में ही मौजूद हो, जो प्लांट को एकदम हरा भरा और घना बना दे। इस टाइम अगर आप चाहें तो तुलसी जी के प्लांट को बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है इस प्लांट को बीज से लगाने का। और इस प्लांट को यदि आप बीज से नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ये प्लांट नर्सरी से बहुत ही आसानी से ख़रीद कर ला सकते हैं। ये आपको 20 से 25 रुपये तक मिल जाता है। तुलसी भी फ्रेंड्स कई प्रकार की होती हैं, जैसे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और इसके अलावा एक और तुलसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। हम लोग उसको बहुत ज़्यादा जैसे चाय वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं और बच्चों के लिए भी ये तुलसी जो है बहुत ही उपयोगी होती है। और जैसे खांसी वांसी आ रही हो तो उसके लिए भी ये सांस से जिनको रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये तुलसी जी जो है बहुत ही उपयोगी हैं। और साथ साथ में फ्रेंड्स इस टाइम जो है मौसम बहुत ही गर्म है, जैसे कि आज कल जो है पारा 40 के ऊपर पहुंच जाता है, इसीलिए धूप से तुलसी जी के प्लांट को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास शेड की व्यवस्था है, ग्रीन नेट वगैरह लगी हुई है, तो आप उसके नीचे इस प्लांट को रख सकते हैं। नहीं तो आप इसको लिए छाया का आपको इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। आप इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो है ये पौधा तेज़ धूप में एकदम जल जाता है, क्योंकि जो पत्तियाँ होती हैं ये बहुत सॉफ्ट पत्तियाँ होती हैं। और जैसे ही मैंने आपसे कहा था कि इस टाइम जो है इनके बीज से लगाने का बहुत ही अच्छे समय है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ काफ़ी सारी तुलसी जी के जो है पौधे निकले हुए हैं। ये एक पौधा तो मैंने इस प्लांट जो मेरा है पुराना, इसमें से लेकर ये लगाया था और इधर 4-5 दिन में जो मैंने बीज इसके अंदर डाले थे वो निकले हैं और कुछ छोटे छोटे पौधे और भी निकले हैं, जो बड़ा होने पर मैं इनको सेपरेट कर दूंगी। तब मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट होंगे, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जहाँ पे भी तुलसी जी की मंजरी गिरती है यह पौधा अपने आप ही निकल जाता है। और इस पौधे को आपको इस टाइम ज़्यादा देखभाल करनी ही होगी और सुबह शाम आपको इसके अंदर पानी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके गमले की मिट्टी सूख गई तो यह पौधा जो है एकदम से मुरझा जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और जब भी आप पानी दें तो एक चीज़ का और ख्याल रखें कि आप इनकी पत्तियों पे भी पानी का स्प्रे ज़रूर करें, ताकि मॉइस्चर बना रहे और जो है ये प्लांट आपका हरा भरा एकदम से बना रहे। जैसे आप मेरा प्लांट देख ही रहे हो, इस प्लांट को बिल्कुल भी मैंने धूप में नहीं रखा है और इसको मैंने छाया में रखा हुआ है। ये देखिए इसकी पत्तियां कितनी सुंदर हैं। जो छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं उनको भी मैंने नेट के नीचे रखा हुआ है। ये देखिए ऊपर ग्रीन नेट लगी हुई है, इसके नीचे भी तुलसी जी सुरक्षित पड़ी हुई हैं। जैसे आपने तुलसी जी का प्लांट एक जगह लगा कर रखा हुआ है, उसको आप किसी भी तरीके से उस जगह से नहीं हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप उसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह से उसको ढक दीजिए, ताकि सीधी जो धूप है बिल्कुल भी ना लगे। और फ्रेंड्स, आप एक और काम करिए कि आप जो है इस टाइम
बिल्कुल अपना जो गमला है अच्छी तरीके से चेक करता रहें ताकि उसमें पानी है। अगर पानी सूख गया है तो आप इसके अंदर पानी डाल दीजिए। और फ्रेंड्स, आप तुलसी जी के प्लांट को बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी में लगाएं, कभी भी चिकनी मिट्टी में ना लगाएं। और इस बात का भी खास करके ख्याल रखें कि पानी जो है गमले में से अच्छी तरीके से ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, नहीं तो अगर पानी रुक गया तो पौधा वैसे भी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए आपको कैसी मिट्टी बनानी है, रिवर सैंड, गार्डन सॉइल और नीम खली और फंगसाइड पाउडर। अगर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी गोबर की खाद पड़ी हुई है उसका इस्तेमाल करिए, नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट भी उसकी जगह पर ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने गमले की मिट्टी तैयार करेंगे तो आपका कभी भी पौधा जो है ख़राब नहीं होगा। और आप मेरा ये जो तुलसी जी का प्लांट देख रहे हैं, ये मेरा प्लांट बहुत पुराना है, काफ़ी टाइम से एक ही गमले में लगा हुआ है। तो सबसे पुरानी तुलसी जी है, इसमें एक ये है और इनके साथ साथ कई सारी तुलसी ये निकल आई हैं। ये देख ही सकते हैं आप, ये एक ही गमले में कम से कम 4-5 तुलसी निकली हुई हैं और सब ये हरी भरी हैं। गमला आपका बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा छोटे गमले में आप तुलसी जी का प्लांट ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मंजरी झड़ती जाती हैं और तुलसी जी के प्लांट निकलते रहते हैं। इस तरीके से मंजरी होती है। जैसे आपको बीज बनाने हैं तो आप उनको सुखा लीजिए, अगर बीज नहीं बनाने हैं तो आप उनको तोड़ के इसी गमले में डाल दीजिए। देखिए इस टाइम मैंने ये सीड्स बनने के लिए थोड़ी सी मंजरी छोड़ दी थी, तो इस तरीके से ये सीड्स बन जाते हैं। इसको आप गमले के अंदर डाल दीजिए तो छोटे छोटे प्लांट निकल आएंगे। उसके बाद आप उनको सेपरेट कर दीजिए। और इसमें एक ख़ास बात और है फ्रेंड्स, जैसे ये तुलसी जी का प्लांट होता है ये पत्तों वाला प्लांट होता है, तो पत्तों वाले प्लांट को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें आपको जो है और भी इसके अलावा इसके तुलसी जी के प्लांट को ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पोटेशियम और फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। तो नाइट्रोजन की कमी आप बहुत ही आसानी से अपने घर में ही पूरी कर सकते हैं। आपको बाज़ार से कोई भी फर्टिलाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये चाय की पत्ती है, चाय की पत्ती को आप अच्छी तरीके से धो लीजिए और धो के इस तरीके से आप सुखा कर रख लीजिए। कभी भी चाय पत्ती को आप फेंके नहीं, उसको हमेशा आप सुखा कर रख लीजिए। ये बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र है नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए। तो आप गमले के अकॉर्डिंग, जैसे मेरा बड़ा गमला है तो मैं इसके अंदर कम से कम 4 से 5 चम्मच इसके अंदर डाल दूँगी। इस तरीके से आप ये 15 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र अपने तुलसी जी के प्लांट को दे सकते हैं। और इसमें हल्की सी गुड़ाई करके पानी देने के बाद आप ये फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। बेफिक्र होके, आपके प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये जो है कॉफ़ी पाउडर, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। तो आप जैसे ये कॉफ़ी पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस गमले में कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल करिए। जैसे आपने चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र इसमें दे दिया है तो इसमें आप बिल्कुल भी कॉफ़ी नहीं डालेंगे, एक बार में एक ही फर्टिलाइज़र गमले में डालना है। और ये है कॉफ़ी पाउडर, तो आपको जो ये है गमले के अकॉर्डिंग ही फर्टिलाइज़र डालना है, क्योंकि जो ये कॉफ़ी पाउडर है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप एक चुटकी के करीब अपने प्लांट में इसको डाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं तीसरे जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र, वो है केले के छिलके। केले के छिलकों में पोटेशियम और जो है फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसको केले के छिलकों को आप सुखाकर रख लीजिए। उसके बाद जब ये अच्छी तरीके से सूख जाए तो आप इसको मिक्सी में पीस लीजिए। मिक्सी में पीसने के बाद कुछ इस तरीके का ये आपका पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। ये मैंने इसमें कॉफ़ी पाउडर नहीं डाला है, मैं
इसके अंदर डालूँगी ये केले के छिलके जो मैंने सुखा कर रखे हुए हैं, इसका पाउडर। ये मैं 1 चम्मच के करीब इसके अंदर डालूँगी अपने गमले के हिसाब से, क्योंकि ये मेरा गमला थोड़ा छोटा है थोड़ा। तो ये जो मैंने फर्टिलाइज़र डाला है ये मैंने 1 चम्मच के करीब डाला है, और ये गमला बड़ा था तो इसमें मैंने 3 चम्मच के करीब 4 चम्मच के करीब जैसे है आप चाय पत्ती डाल सकते हैं। बहुत बड़ा गमला है तो 5 चाय पत्ती की चम्मच आप डाल सकते हैं, और अगर आप फ्रेश चाय पत्ती डाल रहे हैं तो आपको 1 ही चम्मच डालनी है गमले का साइज़ देकर, क्योंकि जो फ्रेश चाय पत्ती होती है उस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो आप उसको देखकर ही डालें। और फ्रेंड्स, अगर आप तुलसी जी को घना बनाने चाहते हैं तो छोटी छोटी जो ये तुलसी और जल्दी बनाना चाहते हैं तो ये जो छोटी छोटी तुलसी निकली हुई हैं इनको आप थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए इस साइज़ के, और 4 पौधे इकट्ठे आप करके धागे से बांधकर एक ही जगह पर लगा दीजिए। इससे आपकी तुलसी और घनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो तुलसी जी को घना और हरा भरा बनाने के लिए गर्मी से आप कैसे बचाएं, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।